हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की जाती है। कुछ प्रमुख अभयारण्य और उनसे संबंधित राज्य हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिमलीपाल जो अभयारण्य है किस राज्य में है? उड़ीसा में है। नोक्रेक मेघालय में है। दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्त्य मलाई केरल तमिलनाडु में है। गर्म पानी असम में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। पाखल तेलंगाना में है। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में है और महुआ डार झारखंड में है। दाची गांव वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। केवला देव घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। कन्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। ध्यान रखिएगा। देखिए, बोंडला वन्य जीव अभयारण्य जो है यह गोवा में है। उत्तर पूर्व गोवा में स्थित 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह अभयारण्य विशेषतः स्कूली छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में है और औरंग अभयारण्य असम, इसे मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। और उषा कोठी वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा संभलपुर से 45 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। याद रखिएगा, जो शुक्ला फंटा वन्य जीव अभयारण्य है नेपाल के तराई में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कंचनपुर जिले में जो है 305 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्र वर्ष 1969 तक जो है शिकार क्षेत्र के रूप में प्रबंधित किया गया था, लेकिन 1976 में इसे वन्य जीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। एक सींग वाले गैंडे या राइनो के लिए काजीरंगा अभयारण्य प्रसिद्ध है। गिर, रणथंभौर एवं कार्बेट उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और कुल 1173.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले इस अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडे और हाथियों का प्रमुख रूप से निवास जो है मिलता है। यह व्याघ्र अभयारण्य नहीं है, याद रखिएगा, ये व्याघ्र यानी बाघ अभयारण्य नहीं है। जबकि कान्हा यानी मध्य प्रदेश, जो कान्हा अभयारण्य है मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर राजस्थान में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। ये तीनों जो है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल बाघ अभयारण्य है। असम का मानस वन्य जीव अभयारण्य विशेष रूप से बाघों तथा भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व है और यह यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल के सूची में भी 1985 में शामिल है। यानी इसे कब शामिल किया गया था? 1985 में, याद रखिएगा। जून 2011 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर्ड सूची से हटाया गया है। 1992 से यह इस सूची में था, ठीक है। 2011 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर्ड सूची से हटा दिया गया है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है, जो वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। करेरा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लगभग जो है 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है तथा उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से मात्र 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और उदयपुर नगर मुख्यालय से 48 किलोमीटर के दूरी पर जो है यह स्थित है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य एक लघु अभयारण्य यानी 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला है, जो राजस्थान के 12 जिले में है। जयपुर उससे लगभग 300 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। पेरियार गेम अभयारण्य केरल राज्य में जो है अवस्थित है, जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अस्कोट, याद रखिएगा, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से 54 किलोमीटर के दूरी पर अवस्थित है। उत्तराखंड में स्थित वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूरब की ओर इस प्रकार है। केदारनाथ, नंदा देवी और बिनसर, अस्कोट। ध्यान रखिएगा, केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थिति जो है चमोली एवं रुद्रप्रयाग जिले में, नंदा देवी चमोली जिले में, विंसर अल्मोड़ा जिले में तथा अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में श्योपुर, याद रखिएगा श्योपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, तो श्योपुर जिले में पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कूनो वन्य जीव अभयारण्य
का चयन किया गया है। शिकार के कारण विलुप्त होने से पूर्व 1873 ईस्वी में यहाँ जो है एशियाई शेरों का बसाव था और इस कारण यह जो है स्थल चुना गया है। एशियाई शेरों को गुजरात के गिर अभयारण्य से मध्य प्रदेश के कुन्नो पालपुर अभयारण्य में भेजने या स्थानांतरित किए जाने से पूर्व या किए जाने के लिए जो है पर्यावरण मंत्रालय की विशेष सहमति ने अपनी स्वीकृति 2017 के प्रारंभ में दी थी। समिति के अनुसार कुनो पालपुर अभयारण्य की परिस्थितियां विलुप्त हो रहे एशियाई शेरों का दूसरा घर बनने के लिए उपयुक्त है। जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। 4,954 वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। महुआ अंडार अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले में है और 63.25 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत यह अभयारण्य मुख्यतः भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीव जो है कौन कौन है? खरगोश है, नेवला है, चूहे हैं, गिलहरी, छोटे हिरण और भूमि पर रहने वाले पक्षी इत्यादि। पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और मूलतः यह क्षेत्र पके संरक्षित वन के नाम से जाना जाता था। 1977 में इसे कोमो अभयारण्य के रूप में निर्दिष्ट किया गया। इसके बाद इसे वर्ष 2002 में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य जो है घोषित किया गया। गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में जो है सारंगगढ़ के निकट स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 275 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला यह अभयारण्य बहुत ही आकर्षक स्थल है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के हिरण और जंगली भैंसा प्रमुख हैं। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है कि पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? पेरियार गेम अभयारण्य केरल राज्य में अवस्थित है, जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो सही जवाब होगा जंगली हाथियों के लिए पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में कौन सा जो युग्म है सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा नोक्रेक। इसका संबंध मेघालय से दिया गया है, बिल्कुल सही है। देखिए सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में है, नोक्रेक मेघालय में है, दिहांग दिबांग अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में है और अगस्त्य मलाई केरल तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 3 है, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो सही जवाब है पश्चिम बंगाल एवं असम। देखिए एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, अभयारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है। अभयारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडो या राइनो के लिए जो है काजीरंगा अभयारण्य प्रसिद्ध है। गिर रणथंभौर एवं कार्बेट उद्यान बाघों के लिए जो है प्रसिद्ध है। 5 नंबर है, जंगली गधों का अभयारण्य कहां है? जंगली गधों का अभयारण्य कहां है? तो सही जवाब है गुजरात में। जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है। 4,954 वर्ग किलोमीटर में फैला यह भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। प्रश्न संख्या 6 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है सी ऑप्शन। वैसे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। करेरा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है विस्तृत है और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से मात्र 44 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य एक लघु अभयारण्य यानी 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला है, जो राजस्थान के बारात जिले में स्थित है और राजस्थान के अनेक नगर इसके जो है निकट हैं, किंतु प्रश्न में जयपुर ही दिया गया है, जो उससे लगभग जो है 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से व्याघ्र यानी बाघ अभयारण्य कौन सा नहीं है? बाघ अभयारण्य कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन है, कन्हा, रणथंभौर, काजीरंगा और बांधवगढ़। तो सही जवाब है काजीरंगा। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और कुल 1173.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले इस अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडे और हाथियों का प्रमुख रूप से जो है निवास मिलता है।
यह जो है बाघ अभयारण्य नहीं है। कंधा यानी मध्य प्रदेश में है, रणथंभौर राजस्थान में और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में यह शामिल बाघ अभयारण्य है। प्रश्न संख्या 8 है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो गैंडा के लिए, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो याद रखिएगा, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, फिर भी यहां पे रिपीट कर लेते हैं। जो गर्म पानी है, बताइए, गर्म पानी है किस राज्य से संबंधित है? असम से। नामदफा अरुणाचल प्रदेश से, पाखल तेलंगाना से, सरिस्का राजस्थान से। प्रश्न संख्या 10 है, असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है। असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है बाघों के लिए। असम का मानस वन्य जीव अभयारण्य विशेष रूप से बाघों तथा भारतीय गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यह जो है यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल है। 1985 से जो है यह शामिल है, और जून 2011 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज इन इंडेंजर्ड सूची से हटा दिया गया है। 1992 से यह जो है इस सूची में था। 11 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ पार्क और वन्य जीव अभयारण्य दिए गए, दूसरे तरफ उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। यहां पे जो है इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जो दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य है जम्मू कश्मीर में है, केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है, कन्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नयर का संबंध जो है छत्तीसगढ़ से दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा, मुकाम्बिका कर्नाटक से संबंधित है, डालमा झारखंड, नयर जो है केरल, और कोटी गांव गोवा से। 13 नंबर है, गिर के शेरों को रखे जाने के लिए किस राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य का चयन किया गया है? गिर के शेरों को रखे जाने के लिए किस राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य का चयन किया गया है? सही जवाब है पालपुर कुन्नो को। देखिए, श्योपुर यानी मध्य प्रदेश में है, श्योपुर मध्य प्रदेश जिले में पालपुर नामक स्थल पर अवस्थित कुन्नो वन्य जीव अभयारण्य का एशियाई शेरों के पुनर्प्रवेश स्थल के रूप में चयन किया गया है। शिकार के कारण विलुप्त होने से पूर्व 1873 ईस्वी में यहां एशियाई शेरों का बसाव था, इस कारण यह स्थल जो है चुना गया है। 14 नंबर है, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था? सही जवाब है कुन्नो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य। कुन्नो पालपुर वन्य जीव अभयारण्य, बी ऑप्शन। एशियाई शेरों को गुजरात के गिर अभयारण्य से मध्य प्रदेश के कुन्नो पालपुर अभयारण्य में भेजने या स्थानांतरित किए जाने के लिए जो है पर्यावरण मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने अपनी स्वीकृति 2017 के प्रारंभ में दी थी, मार्च 2017 के प्रारंभ में। और समिति के अनुसार कुन्नो पालपुर अभयारण्य की परिस्थितियां विलुप्त हो रहे एशियाई शेरों का दूसरा घर बनाने के लिए उपयुक्त है। 15 नंबर है, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद कौन है? अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद है पिथौरागढ़। याद रखिएगा, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से 54 किलोमीटर के दूरी पर अवस्थित है। 16 नंबर है, उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति जो है पश्चिम से पूरब की ओर सही है? उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूरब की ओर सही है? तो याद रखिएगा, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट, यानी सी ऑप्शन, पश्चिम से पूरब की ओर जो स्थिति है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में स्थित वन्य जीव विहार समूह की स्थिति जो है पश्चिम से पूरब की ओर केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थिति चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में है, नंदा देवी चमोली जिले में और बिनसर अल्मोड़ा जिले में, तथा अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। 17 नंबर है, शुक्ला फंटा वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? शुक्ला फंटा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है नेपाल में। शुक्ला फंटा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल के तराई यानी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र
कंचनपुर जिले में 305 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यह क्षेत्र जो है 1969 तक शिकार क्षेत्र के रूप में प्रबंधित किया गया था, लेकिन 1976 में इसे वन्य जीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई। 18 में सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, जो बोंडला वन्य जीव अभयारण्य है गोवा, याद रखिए गोवा में है, उत्तर पूर्व गोवा में स्थित है। 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह अभयारण्य विशेषतः जो है स्कूली छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में है। ओरंग अभयारण्य असम में है और इसे मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। और उषा कोठी वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में है, संभलपुर से 45 किलोमीटर पूर्व में यह स्थित है। 19 नंबर है महुआंडार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? महुआंडार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? सही जवाब है लातेहार में। महुआंडार अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले में है। 63.25 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत यह अभयारण्य मुख्यतः भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पाए जाने वाले वन्य जीव हैं खरगोश, नेवला, चूहे, गिलहरी, छोटे हिरण और भूमि पर रहने वाले पक्षी इत्यादि। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? इसका सही जवाब होगा, बताइए, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यानी भीम बांध। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। 21 नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? तो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पाखुई वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है और मूलतः जो यह क्षेत्र है पक्के संरक्षित वन के नाम से जाना जाता था। 1977 में इसे कोमो अभयारण्य के रूप में निर्दिष्ट किया गया। इसके बाद इसे वर्ष 2002 में पाखुई वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। 22 नंबर है, गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है रायगढ़ जिला में। याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में सारंगगढ़ के निकट स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में सारंगगढ़ के निकट। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 275 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला यह अभयारण्य बहुत ही आकर्षक स्थल है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के हिरण और जंगली भैंसा प्रमुख हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पक्षी विहार और तितली संरक्षण के संदर्भ में बातें करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।